अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सोनिक स्टेबलाइज़र की रिपेयरिंग की एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि मैं ब्रेकर ऑन करता हूँ तो इसमें वोल्ट आ रहे हैं, आप लाइट चलती हुई देख रहे हैं। तो ये फॉल्ट चेक करेंगे। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है तो इसमें एक 12 वोल्ट अलहदा से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पहले इसको चेक करेंगे कि इस पर 220 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये जो ट्रांसफार्मर वेंट किया हुआ है स्टेप डाउन में किया हुआ है, इसीलिए इसमें अलहदा से 12 वोल्ट लगाए गए हैं। जैसा कि वोल्टेज 220 आ रहे हैं, हमने मल्टीमीटर से चेक किया और वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी देखेंगे कि ये आउटपुट 12 वोल्ट से 14 वोल्ट आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्टेप डाउन में अमूमन ट्रांसफार्मर के लिए अलहदा से 12 वोल्ट लगाना पड़ता है। अगर आईसी वाली सर्किट हो, जो प्रोग्राम आईसी होती है, उसमें अलहदा से 12 वोल्ट नहीं लगाते हैं। आम जो सादा सर्किट वेरिएबल वाली हो, उसमें 12 वोल्ट अलहदा से लगाना लाजमी है। जो स्टेप अप में होते हैं उसमें अपने ट्रांसफार्मर से ही 12 वोल्ट काम करते हैं। स्टेप डाउन के लिए अलहदा से 12 वोल्ट लगाना बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी जो स्टेबलाइज़र की सर्किट होगी वो बहुत शोर करना शुरू हो जाएगी। अभी मैं देख रहा हूँ कि आउटपुट पर वोल्ट दे रहा है ट्रांसफार्मर या नहीं। तो ये आउटपुट पर 12 से 14 वोल्ट नहीं दे रहा था, तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब है जो 12 से 14 वोल्ट का लगा हुआ है। अभी आप इसमें 15 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, 14 वोल्ट का भी लगा सकते हैं और इसके अलावा जो 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर वो भी लगा सकते हैं। अभी मैं ये ट्रांसफार्मर निकाल रहा हूँ। ये निकालने के बाद इसमें दूसरा लगाऊंगा। दूसरा लगाने के बाद फिर सर्किट को भी चेक करेंगे कि आया सर्किट में और कोई फॉल्ट तो नहीं। क्योंकि ये ज़्यादा वोल्ट की वजह से इसका ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जल गया है, तो हो सकता है सर्किट में भी कोई ऐसा शॉर्ट हो गया हो जो सही तरीके से काम नहीं कर रही हो सर्किट। तो फ़िलहाल हम इसको लगाएंगे, कनेक्शन लगाएंगे, सर्किट में लगाएंगे और 220 में जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होते हैं वो लगाएंगे। तो दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी वीडियो स्टेबलाइज़र की या जो डीसीएसी फ़ैन की उसके सर्किट के बारे में मालूमात या उसके अलावा यूपीएस के बारे में मालूमात, जनरेटर की कोयल वाइंडिंग के बारे में मालूमात, अगर आपको कोई भी ऐसी मालूमात ज़रूरत हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना पर्सनल सवाल कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0332881292। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप अपनी वॉइस या वीडियो या पिक सेंड कर सकते हैं जो आपके स्टेबलाइज़र में कोई मसला हो या यूपीएस में कोई मसला हो या एसी डीसी फ़ैन में, शमसी में और जो डीसी जो फ़ैन होते हैं एयर कूलर, उसमें कोई भी ऐसा फॉल्ट हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो मैं अभी 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर को एक कोने में लगा देता हूँ और ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इस कोने में लगाता रहता हूँ। और आप कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ से हमने खोला था वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पर लगाता हूँ, आसानी होती है इसलिए मैंने इसी यहाँ पर लगा दिया। तो बात होती है इसको फिट करने की, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। अभी मैं 220 के कनेक्शन लगा रहा हूँ। जब 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट मिलेंगे तो 12 वोल्ट आउट करेगा, इन पर 220 मिलेंगे, आउट पर 12 वोल्ट आउट करेगा।
दोस्तों मैं ये लगा रहा हूँ। ट्रांसफार्मर लगाने के बाद इसकी सर्किट को भी चेक करूँगा कि इसकी सर्किट में कोई और फॉल्ट तो नहीं। स्टेप अप में और स्टेप डाउन में मैं ये बता रहा था कि स्टेप डाउन में तार ज़्यादा कम लगती है और जो स्टेप अप में होता है उसमें तार थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो बहुत से ऐसी कंपनियां होती हैं जो स्टेप डाउन में इसीलिए भी बनाती हैं कि उसमें तार भी कम लगती है और वो कम वोल्टेज में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जो स्टेप अप में होता है वो उसमें तार थोड़ी ज़्यादा लगती है, ख़र्चा ज़्यादा होता है, लेकिन उसका ट्रांसफार्मर बहुत ही पायदार होता है और वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो दोस्तों मैंने अभी इसके कनेक्शन लगा दिए हैं। कनेक्शन लगाने के बाद अभी मैं इसमें 220 का वोल्ट दे रहा हूँ और देने के बाद ही चेक कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये डिले टाइमर इसका है। फ़िलहाल मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि डिले टाइमर में बहुत टाइम लगता है, इसलिए फ़िलहाल डायरेक्ट करके इसके वोल्ट चेक करता हूँ। अभी मैं आपको भी चेक कराऊंगा कि आउटपुट वोल्टेज क्या हिसाब दे रहे हैं। दोस्तों हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई है तो आप लाइक लाजमन कर दिया करें। जैसा कि इनपुट वोल्ट मीटर देख रहे हैं 100 पर खड़ा है, आउटपुट 220। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।